पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मार्च 1573 में अकबर ने सूरत के किले पर अधिकार कर लिया। उसने किलेदार हमजाबान की जीभ कटवा ली तथा बहुत से बागियों को रस्सियों से बंधवाकर कैद में रख दिया। इस विजय की प्रसन्नता में अकबर ने भारी नशा किया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि सूरत में हुई पान गोष्ठी अर्थात मदिरा पान गोष्ठी में अकबर ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उसने दीवार में एक तलवार गाड़ दी तथा शराब के नशे में धुत होकर पूरे वेग से दीवार में गड़ी हुई तलवार पर अपनी छाती मारने का उपक्रम किया ताकि तलवार को तोड़ा जा सके। राजा मानसिंह नहीं चाहता था कि अकबर यह काम करे, इसलिए उसने अकबर को रोकने का प्रयास किया, किंतु अकबर ने मानसिंह को परे धकेल दिया। जब अकबर दीवार में गड़ी तलवार पर छाती मारने ही जा रहा था, तब मानसिंह ने वह तलवार खींचकर निकाल ली। अकबर दीवार से टकराया, किंतु उसके प्राण बच गए। अकबर शराब के नशे में धुत था। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था। अकबर ने नाराज होकर मानसिंह का गला पकड़ लिया और उसे घोंटने लगा। कहाँ तो अकबर अपनी जान लेने जा रहा था और कहाँ अब वह राजा मानसिंह की जान लेने पर उतारू हो गया। राजकीय मान मर्यादाओं में पला बढ़ा राजा मानसिंह शाही प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए तथा अकबर के साथ अपने रिश्तों का सम्मान करते हुए अकबर का प्रतिरोध नहीं कर सका। इस कारण अकबर उस पर इतनी बुरी तरह हावी हो गया कि मानसिंह के प्राण कंठ में आ गए। यदि यह स्थिति एक दो पल और बनी रहती तो मानसिंह के प्राण पंखेरु उड़ गए होते। कुछ दरबारियों ने अकबर को खींचकर मानसिंह के प्राण बचाए। यदि राजा मानसिंह को उस रात कुछ हो गया होता तो आंबेर राजघराने के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया होता। इस समय तक राजा भारमल 83 वर्ष का वृद्ध हो चुका था। अकबर ने उसे लाहौर में नियुक्त कर रखा था। अब उसके जीवन के कुछ ही महीने शेष बचे थे। भारमल का पुत्र भगवान दास कुछ समय पहले हुई सरनाल की लड़ाई में घायल होकर चारपाई पर पड़ा था। भगवान दास का पुत्र भुवनपति भी सरनाल की लड़ाई में काम आ चुका था। इस समय केवल कुंवर मानसिंह ही ऐसा था जो आंबेर के कछवाहा वंश की रक्षा कर सकता था। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर बड़ा भारी पियक्कड़ था। बाद में उसने शराब कम करके ताड़ी और अफीम की लत लगा ली थी। अपने पिता की देखा देखी अकबर के पुत्र जहांगीर, मुराद तथा दानियाल भी किशोरावस्था में ही भारी पियक्कड़ बन गए। विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि तैमूर लंग के राजपरिवार के लिए मद्यपान उसी प्रकार जन्मजात पाप था जिस प्रकार यह उस काल के अन्य मुस्लिम राजघरानों की दुर्बलता बना हुआ था। अकबर का दादा बाबर गहरे पियक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति था। अकबर का पिता हुमायूं भी स्वयं को अफीम से धुत रखकर जड़ बुद्धि बन चुका था। अकबर ने अपने भीतर दोनों गुण समाहित कर लिए थे। अकबर के दोनों छोटे लड़के अधिक शराब पीने से मर गए। विंसेंट स्मिथ कहता है कि तेज नशीली वस्तुओं तथा मदांध कर देने वाली जड़ी बूटियों का अकबर घोर व्यसनी था। इस तथ्य के असंख्य उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। अकबर नशीले पेय तथा खाद्य वस्तुओं से निर्मित होने वाली भयंकर नशे वाली वस्तुओं का भी सेवन कर लेता था। अकबर का बेटा जहांगीर स्वयं कहता है कि मेरा पिता चाहे शराब पिए हुए हो चाहे स्थिर चित्त हो, मुझे सदैव शेखू बाबा कहकर पुकारता था। इस वाक्य में यह भाव छिपा हुआ है कि अकबर के लिए नशे में रहना एक आम बात थी। स्मिथ लिखता है कि यद्यपि चाटुकार भांड किस्म के लेखकों ने अकबर की मदिरापान अवस्था का कोई वर्णन नहीं किया है, तथापि यह निश्चित है कि उसने पारिवारिक परंपरा बनाए रखी और वह प्रायः
आवश्यकता से अधिक शराब पीता रहा। अकबर के दरबार का ईसाई पादरी अक्वावीवा लिखता है कि अकबर इतनी अधिक शराब पीने लगा था कि वह प्रायः आगंतुकों से बातें करते करते ही सो जाया करता था। इसका कारण यह था कि वह दिन में कई बार तो ताड़ी पीता था। वह अत्यंत मादक ताड़ की शराब होती थी और कई बार पोस्त की शराब पीता था, जो उसी प्रकार अफीम में अनेक वस्तुएं मिलाकर बनाई जाती थी। ईसाई पादरी अक्वावीवा लिखता है कि मदिरापान के दुर्गुण का पूर्ण निष्ठापूर्ण पालन उसके तीनों बेटों ने किया था। पादरी अक्वावीवा ने लिखा है कि जब अकबर सीमा से अधिक पी लेता था तब पागलों जैसी विभिन्न हरकतें किया करता था। उसे एक नशीली ताड़ से निकली शराब विशेष रूप से प्रिय थी। उसके साथ अकबर अत्यंत चटपटी अफीम का अवमिश्रण लिया करता था। अत्यंत नशीले पेय पदार्थों तथा अफीम को विभिन्न रूपों में सेवन करने की अनेक पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपरा को अकबर ने खूब निभाया, अनेक बार तो अतिपान करके निभाया। इतिहासकार पीएन ओक ने लिखा है कि इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं कि दुर्गुण आत्मा जो निरंतर पापोन्मुखी हो वही मादकता का संरक्षण चाहती है। शराब के नशे में प्राय मनुष्य में स्त्री शरीर की भूख बढ़ जाती है और काम वासना का ज्वार हिलोरें लेने लगता है। अबुल फजल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस बात को लिखता, किंतु उसने इस बात को शब्दों की चालाकी के एक महीन आवरण में ढककर लिख दिया। वह लिखता है कि अकबर अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में पर्दे के पीछे रहा। पर्दे के पीछे रहने का क्या अर्थ था? स्पष्ट है कि वह इस दौरान अपने हरम में रहा। इसका मूल कारण अकबर का स्त्री अनुराग ही था। संभवतः इसी काल में अकबर ने शराब और अफीम का अत्यधिक सेवन करना आरंभ किया था। इस समय अकबर का पिता हुमायूं मर चुका था, माता हमीदा बानो काबुल में थी और अकबर के परिवार का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति भारत में नहीं था जो अकबर को अत्यधिक शराब पीने से रोक सके। अबुल फजल लिखता है कि शहंशाह ने महल के पास ही शराब की एक दुकान स्थापित की है। दुकान पर इतनी अधिक वेश्याएं राज्य भर से आकर एकत्रित हो गई हैं कि उनकी गिनती करना भी कठिन है। ईसाई धर्म प्रचारक अक्वावीवा ने अकबर को स्त्रियों से कामुक संबंधों के लिए फटकार लगाने का साहस किया था। अकबर ने ईसाई पादरी की बात सुनकर उससे कहा कि बादशाह को अधिकार होता है कि वह किसी के भी अपराध क्षमा कर दे। मैं भी अपना यह अपराध क्षमा करता हूं। अकबर के शराब एवं स्त्री प्रेम को यहीं पर विराम देकर हम इतिहास को फिर से सूरत के उसी किले में लिए चलते हैं जहां अकबर ने शराब के नशे में चूर होकर कुंवर मान सिंह का गला घोंटने का प्रयास किया था और कुछ दरबारियों ने बादशाह को खींचकर कुंवर मान सिंह के प्राण बचाए थे। अगली कड़ी में देखिए, गोवा के पुर्तगालियों ने अकबर को 2 पुर्तगाली लड़कियां भेंट की। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।